कि सरहद पे टिकी है जिनकी नजर, पल पर रखते हैं दुश्मन की खबर, मां भारती के इन लाडलों को ना लगे किसी की नजर। आप सभी का इस गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन लाडलो। आज की क्लास होगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें निपटारा होगा अपनी साइंस का, जिसमें आर्मी अग्निवीर और साथ ही में आपके दिल्ली पुलिस के जो वीर योद्धा है उनके लिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो अपना जीत बैच चल रहा है। बिल्कुल लालो, जो साइंस की टॉपिक वाइज अपनी क्लास चलती है, उसके साथ ही जो शाम को 6 बजे अपनी रोज ये क्लास आती है, जो अपना साइंस का जो टॉपिक वाइज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन में चल रहे हैं। और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उनमें से कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर से नहीं हो। क्लास का आगाज करेंगे, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल लाडले श्री गणेश करते हैं क्लास का। और लाडले कि शंकु का क्या कार्य होता है, कि शंकु का कार्य क्या होता है लाडले, एक बार कमेंट सेशन में सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन शंकु का कार्य लाडले। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार, बिल्कुल बिल्कुल लाडले। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका क्या होता है, सबसे पहले रंग विभेदन। क्या होता है, रंग विभेदन करना किसका कार्य होता है, आपके शंकु का होता है। मतलब अगर आप कोई फोटो देख रहे हो, उसमें अगर 7-8 कलर है तो उन कलर को अलग अलग पहचानने में कौन मदद करता है, आपका शंकु करता है। ठीक है, अगर किसी चीज में जैसा कि मान लिया हमने बताया था, उस एग्जाम्पल देखे कि हमारे पास में जैसे मार्कर है, तो मार्कर के देख लिया तो ये मार्कर का रंग कैसा है, ऊपर से रंग कैसा है, तो गुरुजी जैसे शंकु की वो बताता है कि ऊपर की जो निकल है वो तो है सर लाले आपका व्हाइट कलर का, और मार्कर आपका ब्लैक कलर का। तो ये कौन डिसाइड करता है लाडले, शंकु करता है। शंकु का इसके अलावा एक कार्य और होता है लाडले, जब अधिक प्रकाश हो जाता है, जब अधिक प्रकाश होता है और अधिक प्रकाश के समय भी, अधिक प्रकाश के समय भी स्पष्ट चित्र बनाता है। क्या होता है, जब आंख के सामने रोशनी ज्यादा होती है और रोशनी ज्यादा होने के बावजूद अगर आंख का जो चित्र बन जाता है, आंख के ऊपर जो चित्र बन जाता है, जैसा कि हमने आंखों पर अगर किसी ने रोशनी डाली या टॉर्च डाला, टॉर्च डालने के बाद भी हमें पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान कौन है या सामने कौन सी चीज है, या फिर ज्यादा किसी वस्तु पे ज्यादा लाइट पड़ी हुई है और फिर पता लगाना होता है कि उस पर क्या चीज है वो, तो फिर भी हम पता लगा लेते हैं। तो वो किसका कार्य होता है, शंकु का कार्य होता है। ठीक है, साथ में लिखते जाइए, इसके बाद में आगे की ओर चलेंगे लाडले। बिल्कुल इसके साथ जो सलाका भी होती है, जो मंद प्रकाश में देखने का कार्य करती है। बिल्कुल मंद प्रकाश में, अगर मंद ताप हो, ये भी पूछ लिया जाए आपको कि सर अगर अधिक ताप में, तो आपने बता दिया शंकु का होता है। अगर निम्न ताप हो, और निम्न ताप में अगर किसी वस्तु को देखना हो, निम्न ताप या अंधेरा मान लो, आप अंधेरा मान सकते हो, और अंधेरे में अगर किसी चीज को देखना हो तो लाडले सलाह का काम में आती है। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे लाडले, कि मानव के कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, कि मानव के जो कान है वो कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, यह आपको पूछा है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले 20 से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, क्या होता है, 20 से 2000 तक की हर्ट्ज, है ना। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। बिल्कुल 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, 20,000 तक की हर्ट्ज की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर 80 डेसिबल तक की ध्वनि से कोई हानि नहीं पूछते, क्या होती है लाडले, अगर डेसिबल में पूछा जाए तो 80 डेसिबल ध्वनि को किस में मापा जाता है, यह भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, या ध्वनि की आवृत्ति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है लाडले। तो किस यंत्र की
मापा जाता है लाडले, डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और 80 डेसिबल तक की ध्वनि को मनुष्य आराम से सुन सकता है। यहाँ पे तो है हर्ट्ज, यहाँ है डेसिबल, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। इसके अलावा अगर बात करने लाडले कि कान के पर्दे फट जाते हैं, हम कहते हैं ना, तो कान के पर्दे कब फाड़ते हैं लाडले? जब 180 डेसिबल हो जाती, जब ध्वनि की आवृत्ति 180 डेसिबल हो जाती है तब क्या होता है लाडले? कान के पर्दे फट जाते हैं, कान के पर्दे हैं वो फट जाते हैं। ठीक है लाडले? जी बिल्कुल, साथ में लिखते जाइए। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे लाडले। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे लाडले। अगला क्वेश्चन कि दंत सूत्र बताइए, कि दंत सूत्र बताइए, एक बार कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन रहेगा लाडले वो आर्मी अग्निवीर का न्यू बैच है, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का उस, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ ही में अपना जो दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है अभी शाम को, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो क्वेश्चन इक्वल है आर्मी और दिल्ली पुलिस में जो पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। तो लाडले दंत सूत्र बिल्कुल बिल्कुल साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। बिल्कुल 21 23, बिल्कुल बिल्कुल। दंत सूत्र कितना होता है लाडले? 21 23 बटा 21 23। ठीक है, अब 21 23 का मतलब हमको पता होगा लाडले कि लाडले 21 23 का मतलब सर जी ये होता है कि 21 23 मतलब दो किसका हुआ लाडले? कर्दनक का। किसका होगा? कर्दनक का हुआ। दूसरी बात करते हैं, एक किसका हुआ? रदनक का। ठीक है, दो किसका हुआ वापिस? अगर सवर्णक का, अगर सवर्णक। और फिर वापस लास्ट में तीन बचा है किसका? सवर्णक का। ठीक है, जैसे दंत होते हैं, दंत का जबड़ा होता है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका जो एक पार्ट है इसका ये दंत सूत्र होता है। तो एक पार्ट ये सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र, ऐसा अलग अलग डिवाइडेड में बटा होता है लाडले। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार चार भागों में ये बटा होता है। तो इसमें अगर एक पार्ट की टोटल कितने हो गई लाडले? जैसे 2 से 3, 3 2 5, 5 से 3 8। तो लाडले जब एक अर्ध सूत्र का होता है 8 और इधर वाली हो जाती है 8, 8 8 16 ऊपर, तो 16 ही नीचे कितनी होगी? 16 भी नीचे होगी। तो लाडले तो 16 16 और 32, तो टोटल दांत कितने हो गए लाडले? 32 हो गए। कर्दनक रदनक अगर चवर्णक चवर्णक, यहाँ पे वैसे के वैसे दांत यहीं पे कर्दनक रदनक अगर चवर्णक और चवर्णक, फिर वापस नीचे कर्दनक रदनक अगर चवर्णक चवर्णक, फिर कर्दनक रदनक अगर चवर्णक और चवर्णक। इस प्रकार चार चार जो क्रम से लगे होते हैं दंत, जिसमें अगर पूरे जबड़े में पूछ लिया जाए कर्दनक दांतों की संख्या, अगर एक पूरे जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है लाडले? 8 हो जाती है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। रदनक की 1 है तो टोटल में कितनी होगी लाडले? 1 1 1 1, टोटल कितनी हो गई? 4 हो जाती है। अगर चवर्णक की पूछी जाए तो वही वापस 2 2 2 2, क्योंकि वापस 2 की संख्या है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 8। बात करते हैं इसकी चवर्णक की, तो चवर्णक में 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 6, 3 यहाँ 3 यहाँ 6, टोटल कितनी हो जाती है लाडले? 12 हो जाती है। और इनको जोड़ लिया जाए 4 8 12 12 24, 24 8, फिर वापस आपकी 32, कितने हो गई? 32 हो जाती है दांतों की संख्या। इस प्रकार बात करते हैं कर्दनक की, तो आपके जो काटने का या कुतरने का, जब खरगोश किसी जाल में फंस जाता है तो कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं? आपके उसके कर्दनक दांत करते हैं। और किसी को काटने का जो काम करता है वो भी अपन कर्दनक करते हैं। किसी चीज को चीनी को काटते हैं, किसी चीज को काटते हैं तो कर्दनक काटता है। रदनक का क्या कार्य होता है लाडले? चीरने का, चीरने फाड़ने का क्या कार्य होता है आपका? रदनक का होता है। और हाथी के दांत होते हैं वो रदनक के दांत होते हैं। जानवरों में देखा होगा जो साइड वाले दांत होते हैं रदनक एक एक दांत, वो बड़ा दांत होता है। क्यों होता है? चीरने फाड़ने में काम में आता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके अग्र चवर्णक की, जो चबाने का कार्य करते हैं, और आपके चवर्णक भी चबाने का कार्य करते हैं। दंत के बारे में हमने एक क्लास पूरी ले ली है आपके लिए, तो वहां पे भी जा सकते हो। इसके पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हो तो वहां पे भी जाकर देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको साथ में लिखते जाइए क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल छोटे बच्चों में ये आपके अग्र चवर्णक दांत होते हैं, ये नहीं होते छोटे दांत बच्चों में। बिल्कुल 2102 बटा 2102। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे लाडले कि नेत्र में कौन सी ग्रंथि होती है?
की नेत्र होती है उस नेत्र में कौन सी ग्रंथि होती है? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, क्योंकि नेत्र में एक ग्रंथि होती है जिसके द्वारा जो आपके आंसू निकलते हैं। बिल्कुल, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का जो चैप्टर रहेगा अपना साइंस का। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, अश्रु ग्रंथि कौन सी होती है लाडले? अश्रु ग्रंथि होती है। और अश्रु ग्रंथि का क्या कार्य होता है? आंसू स्रावित करना। ठीक है, किसका होता है? अश्रु ग्रंथि का कार्य होता है जो आंसू को स्रावित करती है। बिल्कुल लाडले, इसके अलावा बात करेंगे आपके अश्रु ग्रंथि के अलावा अगली बात नेक्स्ट में, जिसमें आयरिस, पुतली, कॉर्निया भाग होता है। बिल्कुल, नेत्र में दो प्रकार के जल भरे होते हैं, तेजो जल और काचर जल। तेजो जल ये पूछ लिया जाता है, तेजो जल, तेजो जल और काचर जल, यह दोनों प्रकार के आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक बार याद रखना सभी बच्चे। हाँ, एग्जाम में वैसे प्राथमिक रंग भी पूछा ले जाता है कि मनुष्य की आंख के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राथमिक रंग हमने उस ट्रिक में क्या बताई थी लाडले? लाहनी। क्या बताया था हमने? लाहनी बताया था। और मनुष्य की जो आंख के वो प्राथमिक रंग होते हैं, और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाहनी। ला से बना लाडले लाल। क्या बना? लाल। ऐसे बना लाडले हरा, और नी से बना नीला। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। कि कईयों के त्वचा का रंग काला होता है, कईयों के त्वचा का रंग गोरा होता है। तो वो गोरा और काला किस कारण होता है ये पूछा है। तो त्वचा का रंग वो किस पे निर्भर करता है लाडले? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आपका राइट ऑप्शन है। जो त्वचा का रंग होता है लाडले वो मेलेनिन पिगमेंट है। मेलेनिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। बिल्कुल लाडले, बात करते हैं त्वचा के जस्ट नीचे क्या कौन सी शिराएं होती है लाडले? शिराएं होती है। ठीक है, जिसमें रक्त बहता है। और शिरा के फिर नीचे कौन सी होती है? धमनी होती है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। जिसमें क्या होता है लाडले? शुद्ध रक्त होता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। ये क्या करती है? जो आपके अंगों से रक्त को आपके हृदय तक ले जाती है। और धमनी का कार्य आपका हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। बिल्कुल, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार लाडले कि नाखून व बाल में कौन सी प्रोटीन होती है। कि नाखून व बाल में कौन सी प्रोटीन होती है? बिल्कुल साथ दीजिए, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्लास अपनी रामबाण की तरह साबित होगी, अपनी जो जीत बेच है। और ये जीत बेच आपको अवश्य ही जीत दिलाएगी लाडले, आपके सीने पे वर्दी पहनाएगी। 3 स्टार क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस रहेंगे लाडले। बिल्कुल लाडले, जो नाखून व बाल में कौन सी प्रोटीन होती है लाडले? कैरोटीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है लाडले? कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन होती है, लिख लीजिए साथ में। बिल्कुल लाडले, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। कि मानव होता है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में छाप दीजिए। बिल्कुल, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है लाडले, बहुत बार पूछा जाता है मानव में जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, औसतन बता दीजिए एक बार सभी बच्चे बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, 1300 से 1400 ग्राम। जी हाँ बिल्कुल, मानव के जो मस्तिष्क का वजन होता है लाडले कितना होता है? 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। ठीक है, कई बार आपको देखने को मिला होगा कि 50 ग्राम वजन ज्यादा होता है मस्तिष्क का महिलाओं की बजाय पुरुषों का।
ठीक है। और उसी प्रकार हृदय का वजन भी ज्यादा होता है महिलाओं की बजाय पुरुष का, ठीक है। और इसीलिए हमने देखा होगा कभी आपने कि आज तक ऐसा आपने उदाहरण नहीं देखा होगा कि 99% जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है वो पुरुषों को आता है। वो किन को आता है लाडले? पुरुषों को आता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी महिला को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता? उसका वजन थोड़ा सा कम होता है, जबकि पुरुष का हार्ट का वजन होता है जो महिलाओं की बजाय अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है लाडले। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मछली जो मछली होती है वो किससे श्वसन करती है? तो मछली जो श्वसन किससे करती है यह आपको पूछा है लाडले। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, मछली जो श्वसन करती है वो किससे करती है यह आपको पूछा है। श्वसन अंग क्या होता है या ऐसा भी पूछ सकता है लाडले। तो लाडले जो मछली होती है वो लाडले आपके गिल्स से करती है। गिल्स यानी गलफड़े, गलफड़े या फिर आप गिल्स भी याद रख सकते हो, ठीक है लाडले। गिल्स या गलफड़ों के द्वारा गिल्स या गलफड़ों के द्वारा आपकी मछली है वो श्वसन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लाडले सांप, पक्षी। सांप के पूछ लिया जाता है बहुत बार कि सांप का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है। सांप का पूछ लिया जाता है, आपके मेंढक का भी पूछ लिया जाता है लाडले। सांप, पक्षी और मेंढक ये तीनों किससे श्वसन करते हैं या इन तीनों का जो श्वसन अंग होता है लाडले वो श्वसन अंग क्या होता है लाडले? इसका एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल राइट सी बात है लाडले। फेफड़ों से ही होता है, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। फेफड़ों से करता है और मनुष्य भी किससे करता है लाडले? मनुष्य भी फेफड़ों से ही करता है श्वसन, ठीक है। बिल्कुल छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि मानव में गर्भकाल का समय कितना होता है? कि मानव का जो गर्भकाल का समय होता है वो कितने दिनों का होता है ये पूछा आपको, तो छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 9 महीने का टाइम होता है तो उसको काउंट कर लीजिए, एक महीने में 30 दिन, 9 फिर 9 से काउंट कर लो उसको। 2 18 3 27, 27 का मतलब 270। कितने दिन का हो गया लाडले? 270 देश का, ठीक है। और कईयों में थोड़ा सा दिन ऊपर ले लेते हैं तो उसमें 270 से 280 दिन माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 270 से 280 दिन, ठीक है लाडले। बिल्कुल इस समय अगर जब शिशु जन्म लेता है, जब शिशु जन्म लेता है उस समय बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है लाडले वो 300 होती है, फिर एक महीने पे होते वो 270 हो जाती है। और जन्म के समय वैसे 270 भी कई जगह माना जाता है। उसके अलावा जब जैसा ही वयस्क होगा, वयस्क होते होते इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी लाडले अस्थियों की? आपकी 206 हो जाएगी। टोटल विश्व में देश कितने? 206। और टोटल संख्या जो टोटल हड्डियों की संख्या हो जाती है वो भी 206 हो जाती है लाडले, ठीक है। बिल्कुल इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है। वो कौन होती है लाडले? जब जन्म लेता है उस समय तो होती है 33, और फिर ये वयस्क होते होते ये 26 अस्थियां बच जाती है लाडले, ठीक है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आरएच कारक की खोज किसमें की गई? हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल लाडले छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, आरएच कारक की खोज किसमें की गई लाडले? बिल्कुल बिल्कुल विनर नामक वैज्ञानिक ने तो लाडले इसमें पूछा है खोज किसने की थी लाडले? बंदर में की थी। किसमें की थी लाडले? बंदर में की गई थी। और बंदर का नाम क्या था लाडले? मकाका रेसिस। मकाका रेसिस नामक बंदर में की थी विनर और लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने मिलकर। विनर व लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने आपके आरएच कारक की खोज की थी। और जो मकाका रेसिस नामक बंदर था और ये रिसस नाम है,
इस रिसेस नाम के कारण ही इसने आरएच नाम दिया था। इस बंदर के नाम के कारण ही इसे आरएच कारक दिया गया था। और जिनके रक्त में या ब्लड में या खून में अगर आरएच उपस्थित है, अगर आरएच उपस्थित है तो उस मनुष्य का रक्त कहलाएगा आरएच पॉजिटिव, ठीक है। और जिनमें आरएच कारक अनुपस्थित होगा उन्हें कहा जाएगा आरएच नेगेटिव। जैसा कि मान लिया जाए कि किसी का रक्त एक ग्रुप का है और इसमें अगर आरएच कारक उपस्थित है तो वो कहलाएगा आरएच पॉजिटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच कारक अनुपस्थित है तो वो कहलाएगा लाडले आपका ए नेगेटिव लाडले, ठीक है। इसी प्रकार ए बी का होगा, ओ का होगा, बी का होगा। अगर ए बी में आरएच कारक उपस्थित है तो ए बी पॉजिटिव, अनुपस्थित होता है ए बी नेगेटिव होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे लाडले। बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता उसको अवश्य प्रदान होगी। इसीलिए कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाडले। बिल्कुल इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके अग्निवीर में छपा हुआ यह क्वेश्चन था। तो रुधिर बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, रुधिर बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान। बिल्कुल लाडले बिना किसी देरी के छाप देते हैं प्लीहा को आपके रुधिर बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है लाडले। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसके साथ ही बिल्कुल रुधिर बैंक में इसके बारे में अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है लाडले कि रुधिर बैंक से अलावा जो इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे लाडले। तो बिना किसी तरीके एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो। बिल्कुल लाडले जनतंत्र के अलावा रुधिर में अगर पूछा जाता है तो लाडले प्लाज्मा से पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है तो वो भी आप लिख लेना, हल्का पीला रंग होता है, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत बनाता है लाडले? रक्त का 55% भाग आपका प्लाज्मा बनाता है और प्लाज्मा का भी लाडले 92% भाग जल होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा रुधिर कोशिकाओं की भी पूछ ली जाए आपको कि रुधिर कोशिकाओं की भी बता दीजिए वो उनका कितना प्रतिशत भाग होगा। तो लाडले जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो रक्त का आपके ब्लड का 45% भाग बनाती है, ठीक है लाडले। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसी में श्वेत रक्तकणिकाएं डब्ल्यूबीसी आरबीसी इसी में होती है। बिल्कुल आरबीसी का जीवन काल अगर बहुत बार एग्जाम में वैसे देखने को मिलता है लाडले, तो आरबीसी का वैसे जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का पूछ लिया जाए तो 120 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का पूछ लिया जाए तो वैसे 4 से 5 दिन देखा होगा। अगर दूर से संख्या दी जाए तब आपका ऑप्शन 7 दिन माना जाता है, ठीक है लाडले। बिल्कुल ये थी आपकी जो साइंस की आज की इंपॉर्टेंट क्लास जो आर्मी अग्निवीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि एक मोटिवेशन स्पीच के साथ क्लास की इस बीच से आपसे इजाजत लेंगे कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। और इसमें हम कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो गुरुकुल आर्मी टीम है वो आपके मेहनत में 1% भी कमी नहीं छोड़ेगी। जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करवाया जाएगा। साइंस का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। मैथ्स की क्लास आती है शाम को 8 बजे, उससे भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने को नहीं मिलेगा। उसके साथ आपका प्रैक्टिस सेशन है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज न्यू बेस चलता है अपना आर्मी अग्निवीर का और दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम की दृष्टि से जो बीएसटीसी का भी साथ में चलता है सुबह 7:15 पे ब्रह्मास्त्र सीरीज, उससे जुड़ना न भूले। इसी के बीच क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।